बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बातनी फ़िरके क्या थे, इनकी तालीमात और अक़ैद कैसे थे और आज ये लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन लोगों को बातनी क्यों कहा जाता था। तो नाज़रीन ग्रामी, अब्बासी खिलाफत के दौर में बाज़ फ़िरके जो कि मुसलमानों की शक्ल में सामने आए, उनकी नौइयत दरअसल सियासी थी मगर उनका तरीक़े इस्तिदलाल मजहबी होता था। इनको बातनी कहने के दो असबाब थे। अव्वल ये कि बातनी फ़िरके के लोग कुरान देगर अमूर के दाखिली रुख को ज़वाहिर पर तरजीह देते थे। दूसरा ये कि ये लोग हुकूमत के खौफ से अपनी तालीमात और अक़ैद दावत व तबलीग का काम पोशीदा और खुफिया तौर पर करते थे, इसलिए इन्हें बातनी कहा जाता था। ये वो तमाम फ़िरके जिनका ये ख्याल था कि कुरान पाक की आयतों के मानी ज़ाहरी तौर पर कुछ और हैं और असली कुछ और हैं। इसी वजह से मुसलमानों में करामतिया, खुरमिया, इस्माइलिया और मज़दकिया आतिश परस्तों का बातनिया फ़िरके समझे जाते थे। तो नाज़रीन, इस्माइली एक बातनी फ़िरका है जो कि इमाम इस्माइल बिन जाफ़र सादिक़ के नाम से मंसूब है, जो हसीयत अहले सुन्नत वल जमात में कादियानियों की है और वो उन्हें गैर मुस्लिम करार देते हैं। ऐसे ही शिया मज़हब में इस्माइलियों को हासिल है। इन बातनी फ़िरकों ने अहले बैत इत्तहार की मोहब्बत के नाम पर इस्लाम के मुसलमा अक़ैद को मुनहदिम कर दिया और नित नए नए अक़ैद का इजाफ़ा किया। ये लोग इराक़, खुरासान, ईरान, हिंदुस्तान और तुर्कस्तान की तरफ फैल गए। इनके अक़ैद में मजूसी अफ़कार के अलावा हिंदू नज़रियात भी शामिल थे। हत्ता कि इन्हीं के एक गिरोह करामता में मज़दक ज़रतश्त मज़हब के अक़ैद मौजूद हैं। इनके चंद गिरोहों का जिक्र करते हैं। इनमें पहला गिरोह इस्माइली करामता फ़िरके का गिरोह है। इस गिरोह को हवाज़ के रहने वाले हमदान बिन अशद की तरफ मंसूब किया जाता है। मजूसी अफ़कार को इसने इस्लाम में दाखिल किया, खुफिया फ़ौज कायम की और बाज़ोर बाजू इस्लामी हुकूमत पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की। इस करामता फ़िरके को हम अरसलान अलप सीज़न 1 में देख चुके हैं। और दूसरा फ़िरका फ़ातिमी इस्माइली थे। इस गिरोह के हसन बिन खोशब ने यमन में 266 हिजरी में फ़ातिमी सल्तनत कायम की। इसी फ़िरके के अबैदुल्लाह ने फिर त्यूनिस में 297 हिजरी में हुकूमत कायम की। बाद-ए-आज़ा मुअज़्ज़ुद्दीन लिल्लाह ने 361 हिजरी में मिस्र को फ़तेह करके फ़ातिमी रियासत में शामिल किया। 487 हिजरी तक इनकी हुकूमत कायम रही। फिर इन्हीं फ़ातिमी गिरोह के ज़ेली गिरोह मुस्तअला फ़ातिमियों ने 555 हिजरी तक मिस्र, हजाज, यमन पर हुकूमत की। इसी साल 555 हिजरी को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र को इनसे आज़ाद करवा लिया। और इनमें तीसरा गिरोह हशीशी इस्माइली हैं, जिनका बानी हसन बिन सबा था। ये लोग हशीश को कसरत से इस्तेमाल करते थे। हसन बिन सबा ने अल मौत के नाम से एक किला कायम किया और उसमें दुनियावी जन्नत कायम की। यहाँ तक कि मंगोल जंगजू हलाकू खान ने इस किले को फतेह कर लिया और इसके जानशीन रुकनुद्दीन खोरस को कत्ल कर दिया। उसके बाद ये इस्माइली दुनिया भर में फैल गए। ये अब तक दुनिया के मुख्तलिफ खितों में पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, चौथा गिरोह फ़ातिमियों का नज़ारी गिरोह है। इन्हें कोई बड़ी सल्तनत कायम करने का मौका ना मिला, लेकिन ये लोग अपने महलों और इलाकों में अपनी तालीमात और अक़ैद का प्रचार करते रहे। इनकी अहम शख्सियत रशीदुद्दीन सनान है, जिसका लक़ब शेखुल जबल था और ये अपने अक़ैद में हसन बिन सबा से मिलता जुलता था। इसने सनानी मज़हब की बुनियाद डाली और इस्माइली अक़ैद में तनासुक का इजाफ़ा भी किया। ये लोग मुंतिका, सलमा, बानियास, मुज़्ज़याफ़, ख्वाबी और कहफ में अभी भी पाए जाते हैं। तो नाज़रीन कदर, इनका पाँचवा गिरोह बोहरा इस्माइली हैं। इन लोगों ने सियासत की बजाय तजारत में दिलचस्पी ज़्यादा ली। इनका तअल्लुक़ यमन की कदीम इस्माइली फ़ातिमी सल्तनत से जा मिलता है। ये लोग यमन से बरे सगीर में दाखिल हुए, हिंदुओं से बकसरत मेल जोल रखा। बोहरा हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी तजारत के हैं। बाद में इन्हीं में से एक और गिरोह वजूद में आया जिसे दाऊदी बोहरी कहा जाता है।